ठीक हुआ है ना, धोखा नहीं हुआ है। औकात दिखाया गया, बताया गया तुम्हारी यही औकात है। जैसे योगी आदित्यनाथ ने बताई थी तुम्हारी औकात है सीएम भवन को हम धोएंगे गंगा जल से, तुम शुद्र हो। ऐसा ही कमलनाथ ने बताया तुम शुद्र हो। कौन अखिलेश? कैसा अखिलेश? बोला ना भाई कमलनाथ ने, तो कमलनाथ ने इनको औकात बताया। मूवमेंट कौन चलाया? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कौन लड़ा? किसके मुंह में मूता गया पहले ये बताओ? आदिवासियों के। किसको अपमानित किया गया? दलितों को। किसको मारा गया? पिछड़ों को। तो पिछड़ा मूवमेंट, दलित मूवमेंट, आदिवासी मूवमेंट जो चला इतना बड़ा, उसने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल बनाया 20 साल में। और मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? पंडित कमलनाथ, ठाकुर दिग्विजय सिंह, आजम खान, सारे समाजवादी की जान आजम खान, अब बेचारे जेल में है मेहमान। तो ये समाजवादियों ने किया। मुसलमानों में भी आपने अपर कास्ट को लाया, हिंदुओं में भी आपने अपर कास्ट को लाया। जो फैसला लेंगे वो ठाकुर अमर सिंह लेंगे। क्यों लेंगे? अमर सिंह अमर रह गए क्या? गए ना वो भी मर। बहन जी ठीक रास्ते पर चल रहे, मगर गठबंधन इनको भी करना पड़ेगा किसी न किसी से। अकेला चलो में सक्सेस नहीं होंगे। हाँ नहीं ठीक है, ये छोटी ही बड़ी बन जाती है अगर छोटी छोटी पार्टियों को भी ये चुन लें। मैं तो बहन जी को कह रहा हूँ आपके चैनल के जरिए, आप ओवैसी साहब अगर आपके कब्जे में नहीं आ रहे हैं तो डॉक्टर अयूब साहब को मैं कब्जे में ला दूंगा, मेरी गारंटी है। अखिलेश यादव को कुर्सी धुलना और टोटी टूटना भूल गए क्या वो? उन्हें पता नहीं कि वो शूद्र हैं? कब पता चलेगा? तो फिर जब शूद्र हैं तो तुम्हें शूद्र एकता सम्मेलन करना चाहिए था, तुम्हें शूद्र गठबंधन बनाना चाहिए था। तुमने ममता बनर्जी पंडित को क्यों उसमें लिया? तुमने राहुल गांधी पंडित को क्यों लिया उसमें? सवाल इनसे भी मेरा है। आप रोना रो रहे हैं कांग्रेस ने ये क्या? कांग्रेस को पहचानने में आपको 20 साल लगेगा? गुलाम सरवर तो न प्रधान बना, न मुखिया बना, न जिला पंचायत, न विधायक, न सांसद। 10 साल से हम बोल रहे हैं, 10 साल से हम बोल रहे हैं। मैं अखिलेश यादव जी से अभी कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कोई सपाई नेता देख रहे हो, मैं कांग्रेस को जो है वहाँ बोरिया बिस्तर समेटवा देता हूँ अकेले, किसी की जरूरत नहीं है। लाओ इंतजाम करो इंतजाम मेरा, लाओ 10-20 करोड़ रुपया लगाओ। अभी क्या राजनीति करेंगे इन लोग? इन लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, इन लोग अपने समाज को ठग रहे हैं। शूद्र की बात करने वाले शूद्र को ठग रहे हैं, दलित की बात करने वाले दलित को ठग रहे हैं, मुसलमान की बात करने वाले मुसलमान को ठग रहे हैं। इस देश में एक बड़ी लड़ाई है, वो लड़ाई है सामंतवाद के खिलाफ। वो फार्मूला हमारे यहाँ आज से नहीं चल रहा, बाबा साहब के बाद भी ये चलता रहा लगातार। और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने वो फार्मूला दिया, कर्पूरी ठाकुर ने फार्मूला दिया। फिर उस फार्मूले को भुनाने के लिए जो नेता आए, उसमें नीतीश, रामविलास, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, रामकृष्ण हेगड़े, देवी गौड़ा, SR मुंबई, देवी लाल, ये सब जब इकट्ठे हुए थे तब भी इन्होंने नेता राजपूत को चुन लिया था। अब बात समझिए, पूरे देश में इकट्ठे हो गए। वोट सारा OBC का, वोट सारा SC का, वोट सारा ST का, वोट सारा माइनॉरिटी का। प्रधानमंत्री बन गए, राजा नहीं फकीर है, वो भारत की तकदीर है, विश्वनाथ प्रताप सिंह राजपूत। अब लोग कहते हैं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया, बिल्कुल झूठ। जो इतिहास नहीं जानता, राजनीति नहीं जानता, वो बोलता मंडल कमीशन। अगर चौधरी देवीलाल हंगामा न किए होते, अगर चौधरी देवीलाल थ्रेट न दिए होते तो मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ होता। ये जो बोट क्लब है ना, पूरा देवीलाल ने भर दिया था BP सिंह के खिलाफ, खुद उप प्रधानमंत्री रहते हुए अपने ही सरकार के खिलाफ धरना करवा दिया था कि हाँ, तो क्रेडिट जाना चाहिए था देवीलाल को। और अगरबत्ती घुमाया जा रहा राजपूत नेता पर, BP सिंह पर, कि यही महान थे, गरीबों के मसीहा और पिछड़ों के मसीहा। ये सब खेल इस देश में हो रहा। तो अखिलेश यादव को पता नहीं है कि मंडल कमीशन लागू करवाने में सबसे बड़ी भूमिका देवीलाल की थी? क्यों अखिलेश यादव मंडल का मसीहा कहते हैं BP सिंह को? खुद ही आप गलत करते हो। आपके नेता तो खुद चौधरी क्या कहते हैं ठाकुर अमर सिंह थे। आपने ठाकुरों को, ब्राह्मणों को कहाँ आगे नहीं बढ़ाया, कहाँ नहीं लीडिंग पोजीशन में रखा। आज बनिया लीडर और क्या कहते हैं, जो बोतल में क्या क्या सीता, और एक वीडियो वायरल हुआ था ना, शाहाबाद लखनऊ के पास जो शहर है, अग्रवाल, कौन अग्रवाल हैं, सपा के बड़े दिग्गज नेता थे, अब भाजपा में हैं, पत्ता नहीं हिलता था उनके। हरदोई के हैं, ठीक है, वो लीडर। उसके बाद इलाहाबाद से ब्राह्मण लीडर, अब दुनिया से चले गए वो। कई बड़े लीडर समाजवादी पार्टी ने पैदा किए। मुसलमानों में भी खान साहब जो अब जेल में गए हैं,
ठीक है। तो आप तो न मुसलमानों में पिछड़ों और दलितों की बात कर रहे हैं, न गैर मुस्लिमों में पिछड़े दलितों की बात कर रहे हैं। कैसी समाजवादी की बात कर रहे हैं? अखिलेश के साथ धोखा हुआ, ठीक हुआ है ना, धोखा नहीं हुआ है। औकात दिखाया गया, बताया गया तुम्हारी यही औकात है। जैसे योगी आदित्यनाथ ने बताई थी तुम्हारी औकात है सीएम भवन को हम धोएंगे गंगा जल से, तुम शुद्ध रहो। ऐसा ही कमलनाथ ने बताया तुम शुद्ध रहो। कौन अखिलेश? कैसा अखिलेश? बोला ना भाई कमलनाथ ने, तो कमलनाथ ने इनको औकात बताया। ये औकात बताए। मैं आज एक बड़ी बात कह रहा हूं, पूरे देश में गठबंधन करने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं एक बात बता रहा हूं, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, ठीक है, बहन जी, मैं ब्राह्मण और बनिया और ठाकुर को हटा के बात कर रहा हूं। अखिलेश यादव, बहन जी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, स्टालिन, देवी गौड़ा और ओवैसी और डॉक्टर अयूब और ये सारे लोग एक मंच पे कल आ जाएं और परसों से सारा समीकरण अगर चेंज ना हुआ और 300 सीट ये न जीते, तो जैसे मोदी जी ने तो झूठ में कहा था कि चौराहे पे मुझे फांसी दे देना, मैं सच में कह रहा हूँ चौराहे पे मुझे फांसी दे देना। देश की जनता तैयार है। ये गद्दार नेता हैं जो जनता को धोखा देते हैं। मूवमेंट कौन चलाया? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कौन लड़ा? किसके मुंह में मूता गया? पहले ये बताओ। आदिवासियों के। किसको अपमानित किया गया? दलितों को। किसको मारा गया? पिछड़ों को। तो पिछड़ा मूवमेंट, दलित मूवमेंट, आदिवासी मूवमेंट जो चला इतना बड़ा, उसने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल बनाया 20 साल में। और मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? पंडित कमलनाथ, ठाकुर दिग्विजय सिंह। ये क्या मतलब है? ये सवाल तो यहाँ पैदा होता है। आपके पास कोई पॉलिसी और रणनीति नहीं है। यही लड़ाई जब हमारे यहाँ आती है तो कहे मुसलमानों में तोड़ फोड़ कर रहा, पसमानदा की बात कर रहा। बहन जी की सरकार थी, कौन था पावरफुल आदमी? अखिलेश की सरकार थी, कौन था पावरफुल आदमी? बताइए। एक अंसारी नेता, मंसूरी नेता, राइन नेता, हलालखोर नेता, चमेला, जोजा, नट, बक्को, डफाली, मिरासी, मिर्शिकार, कोई ऐसी बिरादरी, ललबेगी, हलालखोर, कोई ऐसी बिरादरी बताइए जो पावरफुल मिनिस्ट्री हो, पावरफुल वो पर्सन हो। आजम खान, सारे समाजवादी की जान आजम खान, अब बेचारे जेल में है मेहमान। तो ये समाजवादियों ने क्या? मुसलमानों में भी आपने अपर कास्ट को लाया, हिंदुओं में भी आपने अपर कास्ट को लाया। जो फैसला लेंगे वो ठाकुर अमर सिंह लेंगे। क्यों लेंगे? अमर सिंह अमर रह गए क्या? गए ना वो भी मर। तो ये इनको सोचना होगा कि भाई हमें। आपकी बातों से लग रहा तो फिर बहन जी ठीक रास्ते पे चल रहे। बहन जी ठीक रास्ते पे चल रहे, मगर गठबंधन इनको भी करना पड़ेगा किसी न किसी से। अकेला चलो में सक्सेस नहीं होंगे। हाँ नहीं, ठीक है, ये छोटी ही बड़ी बन जाती है अगर छोटी छोटी पार्टियों को भी ये चुन लें। मैं तो बहन जी को कह रहा हूँ आपके चैनल के जरिए, आप ओवैसी साहब अगर आपके कब्जे में नहीं आ रहे हैं तो डॉक्टर अयूब साहब को मैं कब्जे में ला दूंगा, मेरी गारंटी है। कर लो उनसे भी गठबंधन, मारो गोली आप कांग्रेस सबको मारो। बहन जी को मैं ऑफर कर रहा हूँ, बोलो मुझे किस दिन बुलाते हो। अगर डॉक्टर अयूब साहब से गठबंधन न करा दिया तो मेरा नाम नहीं। लेकिन बहन जी में भी यही कमी है, किसी को लीडर, आप पिछड़ों को लीडर नहीं बनाएंगे क्योंकि डॉक्टर अयूब अंसारी है। ये घूम घाम के जाएंगे, कोई मिल जाए खान, कोई मिल जाए सैयद, कोई मिल जाए शेख। ये बीमारी इनको नहीं। अरे ठीक है, लाए शमशुद्दीन राइन साहब को तो उसको थैंक हम बोलते भी हैं बेचारे। कमलनाथ ने जो कहा अखिलेश को इस प्रकार बोलना चाहिए, अखिलेश बखलेश, ये मतलब बाय देखिए, नेचर एंड सिग्नेचर कैन बी नॉट चेंज, इट इज़ बाय बर्थ। ये परंपरागत है, उन्होंने हमेशा जूते के नीचे रखा है पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को। वो पंडित आदमी है, कौन अखिलेश कैसा? उसको तो लग रहा है कि सत्ता मेरे हाथ में है। जो क्या कहते हैं एग्जिट पोल आए हैं टीवी पर और पार्टियों में जो फीडबैक मिल रहा है, उससे ये साफ इशारा हो गया है कि कांग्रेस की सरकार वन साइडेड बन रही है। ये कॉन्फिडेंस जब आ जाता है नेताओं में तो फिर उसका हाव भाव ताव सब बदल जाता है। ये बीमारी 2022 के चुनाव में अखिलेश में भी ये बीमारी आई थी। अखिलेश यादव के यहाँ से चंद्रशेखर रोकर निकले थे, याद है? भूल गए? रो के निकले थे ना। 2-4 सीट दे देता तो क्या होता? बन गया मुख्यमंत्री अखिलेश? नहीं ना बने भाई। अगर 2-4 सीट दे ही देते तो क्या हो जाता? नहीं दिया, मैं ही मुख्यमंत्री हूँ, पहले ही मान लिया सर्वे से। सेम यही बीमारी तेजस्वी यादव में 2020 में आई थी। उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस से जैसे यहाँ चंद्रशेखर रो के निकले, वैसे मुकेश सहनी वहाँ से रो के निकले थे। अंजाम क्या हुआ? जीतते जीतते हार गए, ये भी जीतते जीतते हार गए। ओवर कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं है, राजनीति गुना भाग का खेल है। आपका चंद्रशेखर जो थे रावण, वो भी दलित, वहाँ मुकेश सहनी वो भी दलित, ठीक है। आप गठबंधन कैसा बनाना चाहते हैं?
जिस सामंतवाद और मनुवाद का हम विरोध करते हैं, क्या बाय नेचर, बाय बर्थ नहीं, बिरादरी में नहीं, बाय नेचर कहीं आप मनुवादी तो नहीं हो गए? आपकी सोच वही तो नहीं हो गई है? ये भी एक मसला है। राहुल प्रियंका हाईकमान का कोई बयान नहीं है इस पर? देखिए हाईकमान कौन है, लॉ कमान कौन है, ये तो वक्त बताएगा। हमें नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश के किसी भी मामले में राहुल गांधी या प्रियंका गांधी कुछ बोल पाएंगे। कांग्रेस की अभी वैसी स्थिति, वैसी पोजीशन नहीं है कि वो हर जगह उसका हाईकमान बोले। मध्य प्रदेश में जो कुछ भी है वो ये कहा जाता है कि वो कमलनाथ की मेहनत से है, ये कहा जाता है। तो शायद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को ये लग रहा होगा कि कमलनाथ को हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, और ये कमज़ोरी हमेशा शीर्ष नेतृत्व की रही है। भारतीय जनता पार्टी को देखिए, भारतीय जनता पार्टी से सीखिए। 2014 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत था, अकेला भारतीय जनता पार्टी को, फिर भी आप हैरत आपको होगी, राज्यसभा से लाकर रामदास अठावले को मंत्री बनाया। सुप्रिया पटेल कौन, अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाया, ठीक है। पंजाब से हरसिमरत कौर को मंत्री बनाया। बिहार से जो आरसीपी सिंह, हाँ हमारे प्रिय अब नहीं रहे, वो तो भाजपा के हो गए, तो आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया। ये सीखने की चीज़ है कि जिसको पूर्ण बहुमत है वो भी आज के इस ज़रूरतों को, गठबंधन मजबूरी है तो उससे क्या होता है, सबका नेतृत्व दिखने लगता है। वो मोदी जी ने करके दिखाया। कांग्रेस को ज़रा सा आता नहीं है, फुदुक जाता हुआ तुम्हारा नहीं चाहिए, तुम नहीं चाहिए, तुमने सबको साइड कर देगा। कांग्रेस ने पहले राज्य के अधिकार को कम किया, कांग्रेस ने पार्टियों को तोड़ने का काम किया, कांग्रेस ने 356 का गलत इस्तेमाल, 356 ही होता ना जो राज्यों को, राज्य के अधिकार को ख़त्म कर देता है, यानी वहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ये कांग्रेस ने पहले आजमाया, ठीक है। तो आजमाए हुए को ज़बरदस्ती आजमा रहे। ये अलग बात है कि राहुल गांधी के बयान से लग रहा कि कांग्रेस नई है और कांग्रेस में एक अलग तेवर, अलग कलेवर और अलग उसकी सोच बन रही है, लेकिन उसका थिंक टैंक आज भी नहीं। कहाँ से लग रहे? कमलनाथ तो वो हिंदू, मैं कह रहा हूँ बाबा बागेश्वर के दरबार में जाने वाले, जो संविधान बदलने की बात, ठीक है, जो हिंदू राष्ट्र का डंके की चोट पे बात कर रहा, कमलनाथ वहाँ शीश झुका रहे हैं, बात समझिए। तो हम तो नहीं जानते, लेकिन हम लोग की तो मजबूरी है साहब। हम लोग की मजबूरी ये है कि हमारा जो नेता है, जिसके लिए हम लोग जिंदाबाद करते हैं, वो ही जो है रास्ता बदल देता है। तो इसलिए हम लोग बोल तो रहे हैं, लेकिन हालात जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि आप कमलनाथ को हरा सकते हैं। अभी मैं ग्वालियर से आया हूँ 4-5 दिन पहले। जितने भी जाटव माने मतदाता हैं, जितने भी दलित मतदाता हैं और दूसरे और बिरादरियों को, मौर्य और यह सब, उन सबों में से 100-150 लोग जमा हुए थे, हम लोग की मीटिंग हुई थी। उन लोगों ने ये कहा कि हमारे पास विकल्प नहीं है, हमको भाजपा को हराना है। ये खबर, मैं पहले भी एक बयान दिया था, ये खबर पार्टियों में चली जाती है कि विकल्प नहीं है। विकल्प क्यों नहीं है ये किससे पूछेंगे? ये तो बहन जी से ही पूछेंगे। विकल्प तो था, आखिर क्या कारण है कि आप विकल्प नहीं? उसी ग्वालियर की बात कर रहा हूँ जो ग्वालियर नीला हो चुका था किसी ज़माने में, 4-4 विधायक जिताने वाले ग्वालियर की बात कर रहा हूँ। कमी को समझना होगा, हमारे नेतृत्व में कमी है और इसी का अंजाम है कि जो स्वर्ण लीडरशिप है वो आपको औकात दिखाता ही रहेगा।